गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षण अधिगम जो आपका थर्ड प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत थर्ड यूनिट में शिक्षण प्रक्रिया में हम शिक्षण के उपागमों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हमने कल की कक्षा में अनुसंधानात्मक उपागम को प्रारंभ किया था। अनुसंधान यानी कि खोज, अनुसंधान करना मतलब कुछ नए तथ्यों का खोजना। ठीक है, तो शिक्षण के अंदर अनुसंधानात्मक उपागम से क्या तात्पर्य है, जिसमें छात्र को समस्या प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक द्वारा छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत करके उसका हल स्वयं खोजने का प्रयास करने को दिया जाता है, अर्थात एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें शिक्षक छात्र को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और छात्र अपनी समझ और बूझ के द्वारा उन समस्याओं का समाधान करके कुछ नया प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो उसको जो है अनुसंधानात्मक उपागम कहा गया है, जिसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की भूमिका होती है, पथ प्रदर्शक की होती है, जो बालकों के सामने समस्या प्रस्तुत करने पर जब बालक उस समस्या का समाधान करता है तो वो एक निरीक्षक का पथ प्रदर्शक का कार्य करके उन समस्याओं को करने में सही दिशा निर्देश बालकों को प्रदान करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अनुसंधान प्रविधि के गुण। अनुसंधान प्रविधि के गुण, क्या क्या गुण है। नंबर 1 पहला गुण है कि इस प्रविधि में बालक क्रियाशील होकर कार्य करता है। इसमें लिखो, इस प्रविधि में बालक स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान ग्रहण करता है। देखो, जब बालक को स्वयं को समस्या दी जाती है, उस समस्या को उस बालक को स्वयं उसका समाधान खोजने के लिए दिया जाता है, तो बालक स्वयं उसमें एक्टिव रहता है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक ही होता है और उसमें स्वयं एक्टिव होने के कारण से वो खुद कुछ नया खोजने का प्रयास करता है, तो उसके द्वारा जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है, इस प्रविधि से बालक पर जो है ज्ञान को लादा नहीं जाता। ठीक है, जो खुद बालक स्वयं ग्रहण करना चाहता है उस ज्ञान को वो ग्रहण करके जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपनी रुचि के अनुसार उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसमें लिखो, इस प्रविधि में बालक पर ज्ञान को लादा नहीं जाता, बल्कि बालक स्वयं अपनी रुचि व योग्यता से उसका हल खोजता है। ठीक है, कि बालक स्वयं उसको खोजने की कोशिश करता है। तीसरा है, इस प्रविधि में बालक स्वयं परिश्रम करता है, कि उसको खुद को परिश्रम करने की जो है आदत डलती है,
क्योंकि जब तक किसी चीज का पका पकाया मिल जाता है तो पका पकाया माल खाने में उसको श्रम नहीं करना पड़ता, और जब श्रम नहीं करता है तो उसके द्वारा जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वो ज्ञान स्थायी नहीं होता। तो इसमें बालक स्वयं क्रियाशील होकर कार्य करता है, और स्वयं जब काम करता है तो जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान स्थायी होता है। तीसरा है, इसमें बालक स्वयं क्रियाशील होकर या परिश्रम करके सीखने का प्रयास करता है, जिससे जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह स्थायी होती है। ठीक है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुसंधानात्मक उपागम का विशेष महत्व माना गया है, जिसके द्वारा बालक जो है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट है, यह प्रविधि बालक के दृष्टिकोण को तार्किक बनाती है, क्योंकि जब हम स्वयं काम करते हैं और स्वयं करके सीखते हैं तो हम उसमें तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर बात को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जब तक हम स्वयं काम नहीं करते हैं तब तक हम जो है तथ्यों को प्रमाण के माध्यम से नहीं करते, क्योंकि ये विधि वैज्ञानिक विधि है, ये विज्ञान पर आधारित है, और विज्ञान पर आधारित होने के कारण ये बात को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखो, यह विधि, नेक्स्ट है 5वां, यह विधि बालकों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं काम करता है, और स्वयं काम करता है तो तथ्य और प्रमाणों के आधार पर बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है। और लास्ट है, यह प्रविधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से अनुसंधानात्मक उपागम में बालक स्वयं काम को करके सीखने का प्रयास करता है। इसके द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तर्क और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोविज्ञान बालकों के मनोदृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इसमें शिक्षण करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से अनुसंधानात्मक विधि के गुण जो है
ये हमने कर लिए हैं। आज की कक्षा में हम आयु गुणों का ही अध्ययन करेंगे। आगे की जो है कक्षा में उसके आगे का करेंगे। आपका गृह कार्य है अनुसंधानात्मक उपागम के गुणों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें। 2 गज की दूरी रख के ही वार्तालाप करने का प्रयास करें। अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें। ओके, थैंक यू।